Good morning students, I am Dharmendra Vaishnav. Today I will teach you the chapter 3rd. The title of chapter 3rd is Physical Fitness, Wellness and Lifestyle. Means शारीरिक पुष्टि, सुयोग्यता तथा जीवन शैली. This chapter is divided into 3 topics and these topics are: first, meaning and importance of physical fitness, wellness and lifestyle. मीन्स शारीरिक पुष्टि, सुयोग्यता और जीवन शैली का अर्थ एवं महत्व. सेकेंड टॉपिक, कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस. मीन्स शारीरिक पुष्टि के घटक. एंड द थर्ड एंड लास्ट टॉपिक इज कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस. मीन्स स्वास्थ्य संबंधी पुष्टि के घटक. तो टुडे वी विल teach about study about the first topic only, meaning and importance of physical fitness, wellness and lifestyle. तो आज हम शारीरिक पुष्टि, सुयोग्यता और जीवन शैली के अर्थ और महत्व के बारे में ही पढ़ेंगे. तो टुडे वी विल टेक ओनली फर्स्ट टॉपिक. तो द फर्स्ट टॉपिक इज मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस, वेलनेस एंड लाइफस्टाइल. तो द फर्स्ट हेडिंग इज फिजिकल फिटनेस, शारीरिक पुष्टि का अर्थ. जनरली वी assess the physical fitness of person forms the task he performs in everyday life. शारीरिक पुष्टि का मूल्यांकन किसी व्यक्ति के प्रतिदिन करने वाले कार्य की क्षमता के आधार पर किया जाता है. In other word physical fitness refer to the ability of an individual to carry out daily activities without undue fatigue. इसका अर्थ है किसी व्यक्ति की दिन प्रतिदिन करने वाले कार्यों को बिना थके करने की योग्यता को इससे जोड़कर देखा गया है, शारीरिक पुष्टि को. There are the other way also in which physical fitness is defined. शारीरिक पुष्टि को अन्य तरीकों से भी परिभाषित किया जाता है. According to the Center for Disease Control and Prevention, शॉर्ट में से CDCP कहते हैं, रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र के अनुसार फिजिकल फिटनेस इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू कैरी आउट डेली टास्क विद वेगॉस एंड द अल्टरनेस. बिना थकावट, जोश एवं चुस्ती के साथ दैनिक कार्य करने की योग्यता और without under fatigue and with ample energy to enjoy leisure time pursuit and respond to emergencies. उसके बाद भी मौज मस्ती एवं आकस्मिक घटनाओं का सामना करने के लिए उपलब्ध ऊर्जा शारीरिक पुष्टि को परिभाषित करती है. This means that for an individual to be physically fit, he must not only be able to perform. इसका अर्थ यह हुआ कि किसी व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए न केवल दैनिक डेली एक्टिविटी बट ऑल्सो फंक्शन एडिक्वेटली अंडर द स्ट्रेस ऑफ लेंथी पीरियड्स ऑफ स्ट्रेनियस एक्टिविटीज़. इसका अर्थ यह हुआ कि किसी व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए न केवल दैनिक कार्यों को करना चाहिए बल्कि लंबे समय तक चलने वाली कठोर गतिविधियों के दबाव के अंतर्गत भी समुचित कार्य करने चाहिए. शारीरिक पुष्टि का संबंध स्वास्थ्य अथवा प्रदर्शन से हो सकता है. स्वास्थ्य से संबंधित पुष्टि का तात्पर्य अच्छा स्वास्थ्य बीमारियों की संभावना में कमी से है. फिजिकल फिटनेस में भी हेल्थ रिलेटेड और स्किल रिलेटेड. हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस इज कंसर्न्ड विद गुड हेल्थ एंड रिड्यूस डिजीजेज. जैसा कि मैंने बताया अभी कि जो हम कठोर गतिविधियां करते हैं उसके दबाव के अंतर्गत समुचित कार्य करने चाहिए. शारीरिक पुष्टि का संबंध सीधा सा स्वास्थ्य और प्रदर्शन से हो सकता है. स्वास्थ्य से संबंधित पुष्टि का तात्पर्य अच्छा स्वास्थ्य और बीमारियों की संभावना में कमी से लगाया जाता है. फॉर एग्जाम्पल मेजरमेंट ऑफ एंड्योरेंस एंड स्ट्रेंथ. जैसा कि हम सहनशीलता और शक्ति के माप का प्रतीक मानते हैं.
Skill related physical fitness is to ability to perform specific sports, tasks or occupations. कौशल संबंधी शारीरिक पुष्टि किसी विशेष खेल प्रदर्शन और कौशल की योग्यता को मानते हैं. For example, the ability of weight lifter to lift 150 kg weight will come under the category of skill related physical fitness. उदाहरण के लिए अगर एक वेट लिफ्टर द्वारा 150 किलोग्राम भार उठाया जाता है, प्रदर्शन और कौशल संबंधी शारीरिक पुष्टि की श्रेणी के अंतर्गत आता है. In 1999, Lance Armstrong of USA won the Tour de France cycling race in spite of being a cancer patient. अमेरिका के नागरिक लॉन्स आर्मस्ट्रॉन्ग का कैंसर से पीड़ित होते हुए भी टूर डी फ्रांस साइकिलिंग दौड़ प्रतियोगिता वर्ष 1999 में जीतना यह बताता है. दिस क्लैरिफाइज शो दैट एन इंडिविजुअल में हैव हाई फिटनेस लेवल इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द हेल्थ कंडीशन. कि व्यक्ति के सफल होने की क्षमता केवल उसके स्वास्थ्य से ही संबंध नहीं रखती है. It is possible to improve fitness level by taking proper nutrition, exercising regularly as well as the resting adequately. उचित आहार, नियमित व्यवहार और पर्याप्त आराम के द्वारा शारीरिक पुष्टि में सुधार संभव है. Now we are discussing the definition of physical fitness according to three writers. First writer, Webster. According to Webster Encyclopedia, it is the ability of a person to do daily routine work without fatigue. यह एक व्यक्ति की बिना थके दैनिक कार्य करने की योग्यता है. Moreover, to participate in playful activities and still reserve enough capacity to meet any emergency. इसके अतिरिक्त मनोरंजन क्रियाओं में भाग लेने, उसके बाद भी आकस्मिक घटनाओं का सामना करने के लिए उसमें काफ़ी क्षमता बची रहती है. Dr. Coles, according to Dr. Coles, physical fitness is the successful adaptations to the stresses of one lifestyle. किसी भी जीवन शैली के तनावों का सफल अनुकूलन ही शारीरिक पुष्टि है. Third and last definition, according to Dr. David N. R. Lamb. Physical fitness is the capacity to meet the present and the potential physical challenge of life with success. शारीरिक पुष्टि जीवन की वर्तमान और संभावित शारीरिक चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करने की क्षमता को माना गया है. Now we are discussing about the importance of physical fitness. शारीरिक पुष्टि का महत्व को हम आगे के बिंदुओं में डिस्कस करेंगे. All of us will agree that health is the precious asset of our life. इस बात से हम सभी सहमत होंगे कि स्वास्थ्य जीवन की अनमोल पूंजी है. An unhealthy man can neither eat well nor can he do any work with concentration. अस्वस्थ व्यक्ति न तो मन के अनुसार खा पी सकता है और न ही एकाग्रचित्त होकर कोई काम ही कर सकता है. In fact, life becomes a burden if one is not healthy. अपितु स्वास्थ्य के अभाव में यह जीवन भी भार बन जाता है. Thus, it is an undeniable truth that health is very important to us. इस प्रकार यह एक निर्विवाद सत्य है कि स्वस्थ रहना हमारे लिए महत्वपूर्ण है. A healthy body or physical fitness is a sign of good health. स्वस्थ शरीर अथवा शारीरिक पुष्टि अच्छे स्वास्थ्य की पहली निशानी है. We can assess the importance of physical fitness in our lives on the basis of following points. जीवन में शारीरिक पुष्टि के महत्व का आकलन हम निम्नलिखित बिंदुओं पर कर सकते हैं. फर्स्ट पॉइंट इज देयर.
फॉर लॉन्गेविटी एंड द हेल्दी लाइफ, दीर्घायु और स्वस्थ जीवन जीने के लिए। ए पर्सन हु फिजिकली फिट नॉट ओनली लिव्स अ हेल्दी लाइफ बट ऑल्सो लिव्स फॉर मोर देन एन एवरेज एज। शारीरिक रूप से पुष्ट व्यक्ति न केवल स्वस्थ जीवन जीता है बल्कि वह औसत आयु से अधिक समय तक भी जीवित रह सकता है या रहता है। Thus, for a long and healthy life, physical fitness is important. इस प्रकार लंबे और स्वस्थ जीवन जीने के लिए शारीरिक पुष्टि अत्यंत महत्वपूर्ण है। Now the second point, to boost energy, strength and capacity. ऊर्जा, शक्ति, क्षमता बढ़ाने के लिए। Physical fitness is important for the enhancing energy, strength and capacity. शारीरिक पुष्टि व्यक्ति की ऊर्जा, शक्ति और क्षमता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। फिजिकली फिट पर्सन कैन परफॉर्म हिज रूटीन एक्टिविटीज विदाउट एनी स्ट्रेस और फैटिग। शारीरिक रूप से पुष्ट व्यक्ति अपने दैनिक कार्य थकावट का अनुभव किए बिना पूरा कर सकता है। ड्यू टू इंक्रीज्ड स्ट्रेंथ एंड कैपेसिटी ही कैन इवन एंगेज इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज ड्यूरिंग स्पेयर टाइम। आंतरिक ऊर्जा के कारण उसकी क्षमता और शक्ति बढ़ जाती है, जिसके कारण वह कार्य समाप्त होने के बाद अपने खाली समय में लाभकारी कार्य मनोरंजन का आनंद उठा सकता है। नाउ वी आर स्टडी अबाउट थर्ड पॉइंट। द हेडिंग ऑफ थर्ड पॉइंट इज फॉर ए स्ट्रॉन्ग एंड रिजिड मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम। मजबूत सुदृढ़ पेशीय अस्थि तंत्र के लिए। फिजिकल फिटनेस एनेबल अ पर्सन टू परफॉर्म फिजिकल एक्टिविटीज स्मूथली एंड एफिशिएंटली। शारीरिक पुष्टि के कारण व्यक्ति शारीरिक गतिविधियां सुचारू रूप से कर सकता है। इट कीप्स हिज मसल्स एंड बोन्स स्ट्रॉन्ग एंड करेक्ट द पोस्चर। इससे उसकी मुद्रा सही रहती है और मांसपेशियां व अस्थियां मजबूत रहती है। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज ऑल्सो कीप द मसल्स एंड जॉइंट्स फ्लेक्सिबल। शारीरिक गतिविधियां करने से मांसपेशियां और जॉइंट्स लचीले बने रहते हैं। Thus, due to physical fitness, the physique of person appears graceful and attractive. इस प्रकार शारीरिक पुष्टि के कारण व्यक्ति की शारीरिक संरचना सुडौल और आकर्षक दिखाई देती है। नाउ द फोर्थ पॉइंट, टू प्रिवेंट एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट्स। अतिरिक्त वसा जमा न होने देने के लिए। फिजिकली फिट पर्सन रिमेन्स अलर्ट एंड एक्टिव। शारीरिक पुष्टि के कारण व्यक्ति हमेशा सजग व सक्रिय रहता है। फिजिकली एक्टिविटीज टर्न फैट इनटू एनर्जी एंड प्रिवेंट इट डिपोजिशंस इन द बॉडी। इसके भीतर आलस्य भाव उत्पन्न नहीं होता। शारीरिक रूप से सक्रिय रहने के कारण वसा ऊर्जा में परिवर्तित होती रहती है। मतलब जो हमारा फैट है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता रहता है। इससे शरीर में वसा का भंडारण नहीं होता और फैट हमारे बॉडी में जमा नहीं होता। नाउ द फिफ्थ पॉइंट, टू एनहेंस स्टेट ऑफ माइंड। मन स्थिति में सुधार के लिए। फिजिकली फिटनेस ब्रिंग इम्प्रूवमेंट इन द स्टेट ऑफ माइंड। शारीरिक पुष्टि व्यक्ति की मन स्थिति में भी सुधार लाती है। It develops a positive self-image and increases self-confidence of a person. शारीरिक पुष्टि व्यक्ति की आत्म छवि जिसे सेल्फ इमेज कहते हैं एवं आत्मविश्वास जिसे हम सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं में वृद्धि करता है। हेल्थ अलर्टनेस, एक्टिवनेस, पोटेंसी एक्सेट्रा। स्वास्थ्य, सजगता, सक्रियता, शक्ति, सामर्थ्य आदि गुणों के कारण व्यक्ति में आत्मविश्वास उत्पन्न होता है।
हेल्थ, अलर्टनेस, एक्टिवनेस, potency, etc. create self-confidence in a person, due to which he is assured about his self-image. अर्थात स्वास्थ्य, सजगता, सक्रियता, शक्ति, सामर्थ्य आदि गुणों के कारण व्यक्ति में आत्मविश्वास उत्पन्न होता है, जिसके कारण आत्म छवि के बारे में वह आश्वस्त और निश्चिंत रहता है, यानी अपनी सेल्फ इमेज को लेकर फुल कॉन्फिडेंस में रहता है और हर कार्य को विश्वासपूर्ण और पूरे सजगता से कर पाता है. नाउ द 6th पॉइंट, फॉर इंक्रीजिंग शार्पनेस ऑफ माइंड एंड मेमोरी, तीक्ष्ण बुद्धि और स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए, यानी शार्प मेमोरी करने के लिए और हमारे डिसीजन पावर को बढ़ाने के लिए. फिजिकल फिटनेस ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस आवर माइंड, शारीरिक पुष्टि व्यक्ति के मस्तिष्क को भी प्रभावित करती है. फिजिकली फिट पर्सन ऑफन possesses a sharp mind and acute memory. शारीरिक रूप से पुष्ट व्यक्ति प्रायः तीक्ष्ण बुद्धि और तीव्र स्मरण शक्ति वाले देखे गए हैं. Now 7th point, to live a happy and joyful life, प्रसन्न मन और आनंदमय रहने के लिए. Physically fitness is also important for a happy and joyful life. शारीरिक पुष्टि के मन की प्रसन्नता और जीवन में आनंद के लिए अति आवश्यक है. A healthy person is always happy and blissful due to improved self-confidence, a positive self-image. आत्मविश्वास और सकारात्मक आत्म छवि इसे प्रसन्न रखते हैं. Physical fitness enable a person to enjoy his life to the fullest. शारीरिक पुष्टि उसे संपूर्णता का एहसास कराते हैं और इस प्रकार व्यक्ति को जीवन आनंदमयी लगने लगता है. Now the 8th and last point of importance of physical fitness, to reduce the chances of डिजीज इलनेस, रोगों की संभावना में कमी के लिए शारीरिक पुष्ट होना आवश्यक है. ड्यू टू फिजिकल फिटनेस, विटल ऑर्गन्स ऑफ बॉडी लाइक ब्रेन, हार्ट, लंग्स आर स्ट्रेंथ एंड देयर फंक्शनिंग इज एनहांस्ड. शारीरिक पुष्टि के कारण शरीर के महत्वपूर्ण अंग जैसे मस्तिष्क, हृदय, फेफड़ों का सुदृढ़ीकरण होता है, उनकी कार्यप्रणाली नियमित रहती है. ऐसा होने से दिस रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ डिजीजेस, ऐसा होने से रोगों की संभावना में कमी आ जाती है. दस फिजिकल फिटनेस मेक्स एन इंडिविजुअल हेल्दी, इस प्रकार शारीरिक पुष्टि व्यक्ति को निरोगी बनाता है. नाउ a chart is given there, you can see first is there, टॉप पे जो दिया हुआ है इसमें तो टू बूस्ट एनर्जी, स्ट्रेंथ एंड कैपेसिटी, तो द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस एक शॉर्ट में इसमें पैरा बनाया हुआ है 8 पॉइंटों के अंदर. वी कैन रीड इट स्टेप बाय स्टेप. फर्स्ट इज द बूस्ट एनर्जी, स्ट्रेंथ एंड कैपेसिटी, अतिरिक्त वसा के जमाव को रोकने के लिए. इसके बाद फॉर ए स्ट्रॉन्ग एंड रिजिड मस्कुलस्केलेटल सिस्टम, तीक्ष्ण बुद्धि स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए. टू अवॉइड एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट, टू अवॉइड एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट, जो हमारे शरीर में जो वसा जमती है उससे बचने के लिए. टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ डिजीज एंड इलनेस, रोगों की संभावना में कमी के लिए. टू लिव अ हैप्पी लाइफ एंड जॉयफुल लाइफ, प्रसन्न मन और आनंद जीवन के लिए. टू एनहेंस स्ट्रेट माइंड, मन स्थिति में सुधार करने के लिए. फॉर शार्प माइंड एंड एनहेंस मेमोरी, ऊर्जा शक्ति क्षमता बढ़ाने के लिए. फॉर लॉन्गेविटी एंड हेल्दी लाइफ, दीर्घायु और स्वस्थ जीवन जीने के लिए. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, वेलनेस, जिसे हम सुयोग्यता कह सकते हैं या अच्छाई के रूप में जानते हैं. का अर्थ
Wellness is more than mere physical health, exercise and nutrition. सुयोग्यता केवल शारीरिक पुष्टि, व्यायाम और पोषण तक ही सीमित नहीं है. It is modern holistic concept of health and fitness. Wellness means a condition of being physically and mentally healthy and free from diseases. यह स्वास्थ्य और सक्षमता की समग्र अवधारणा है. सुयोग्यता का अर्थ बीमारियों से मुक्त शारीरिक एवं मानसिक स्वस्थता की अवस्था को कहा गया है. Wellness include both external as well as internal component of a personal. इसके अंतर्गत व्यक्ति के बाहरी और आंतरिक घटक जैसे सोशल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल फिटनेस, सामाजिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक पुष्टि सम्मिलित रहती है. इट इज़ अ स्टेट ऑफ optimal well-being that is oriented towards maximum and individual potential. सुयोग्यता व्यक्ति की सर्वोत्तम स्थिति है जो उसकी अधिकतम क्षमता की ओर उन्मुक्त होती है. It enables an individual to lead a quality life, contribute effectively to the society. यह व्यक्ति को गुणवत्तापूर्ण जीवन यापन करने योग्य बनाती है तथा समाज के हित में योगदान करने की प्रेरणा भी देती है. It is the dynamic process of change and growth. सुयोग्यता मनुष्य की वह क्षमता है जिसके द्वारा वह संतुलित जीवन व्यतीत करता है और यह परिवर्तन और विकास की गतिशील प्रक्रिया है. Now we are discussing about the definition of wellness. So 4 definitions are given here. Sorry, 5 definitions are given here. First we will take the definition according to the WHO. Wellness is the optimal state of health of individual and group. व्यक्ति और समूह के स्वास्थ्य का इष्टतम स्तर उसकी सुयोग्यता है. There are 2 focal concerns. यहाँ 2 मुख्य विषय हैं. The realizations of the fullest potential of an individual physically, psychologically, socially, spiritually and economically, and the fulfillment of one's role, expectations in the family, community, place of worship, workplace and other settings. व्यक्ति की शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, आर्थिक क्षमताओं को संपूर्ण ज्ञान और परिवार, समुदाय, कार्यस्थल, पूजा स्थल, अन्य स्थितियों में उनकी पूर्ति करना. Now the second definition according to the National Wellness Institute, राष्ट्रीय सुयोग्यता संस्थान के अकॉर्डिंग, wellness has also been defined as a conscious, self-directed and the evolving process of achieving full potential. सुयोग्यता को सचेत, स्वनिर्देशित तथा पूर्ण क्षमता को पाने की उभरती प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है. Now the third definition according to McKinley Health Center, Illinois University. Wellness is a state of optimal well-being that is oriented toward maximizing an individual potential. सुयोग्यता इष्टतम सुख की वह स्थिति है जो व्यक्ति की क्षमताओं को अधिकतम की ओर उन्मुक्त करती है. Now the definition according to University of Miami. Wellness is the dynamic process of becoming aware of, taking responsibility for and making choice that directly contribute to one's well-being and that of the common good.
तो मियामी विश्वविद्यालय के अनुसार सुयोग्यता जागरूकता की गतिशील प्रक्रिया है जिसमें जिम्मेदारी लेना और ऐसा चुनाव करना जिसका व्यक्ति के सामान्य सुख में सीधा योगदान है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ वेलनेस। पुष्टि एवं सुयोग्यता का महत्व। तो इट इज़ गिवन इन नेक्स्ट 6 points. So we will discuss about it in 6 points. First point is there. Wellness is inevitable to lead balanced life. संतुलित जीवन जीने के लिए सुयोग्यता एक अनिवार्यता है। A person attains physically, mental, social, spiritual integrity because of wellness. सुयोग्यता के कारण व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक समग्रता प्राप्त करता है। द इम्पोर्टेंस ऑफ वेलनेस इज लाइफ इज एंड फॉलोज। जीवन में सुयोग्यता का महत्व इस प्रकार दिया गया है। फर्स्ट है टू लीव स्ट्रेस फ्री लाइफ, तनाव रहित जीवन जीने के लिए। वेलनेस इज द कैपेसिटी ऑफ पर्सन टू लीव अ बैलेंस्ड लाइफ। सुयोग्यता व्यक्ति की संतुलित जीवन व्यतीत करने की क्षमता है। नेगेटिव एक्सप्रेशन लाइक स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, डिप्रेशन डोंट डोमिनेट इफ अ पर्सन इज फिजिकली एंड मेंटली हेल्दी। यदि मनुष्य शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ हो तो तनाव, दुश्चिंता, कुंठा, अवसाद आदि नकारात्मक भाव उस पर हावी नहीं होते हैं या हो सकते हैं। A healthy person uses stress as a stimulant and uses it in a constructive manner. स्वस्थ व्यक्ति तनाव को प्रेरक के रूप में प्रयोग करता है तथा उसका लाभकारी उपयोग कर लेता है। He manages stress and anxiety etc. उस स्वस्थ व्यक्ति तनाव, दुश्चिंता आदि का प्रबंधन कुशलतापूर्वक कर लेता है। Due to wellness, a person relaxes his mind easily and lead an active life. सुयोग्यता के कारण ही व्यक्ति अपने मन का शिथिलन सरलता से कर लेता है और सक्रिय जीवन जीता है। Now the second point, to become socially active, सामाजिक रूप से सक्रिय रहने के लिए। Wellness provides an opportunity to the person to connect with society and the environment. सुयोग्यता व्यक्ति को समाज और पर्यावरण के साथ जुड़ने के अवसर प्रदान करती है। व्यक्ति he plays an active role in society and social work. व्यक्ति समाज और सामाजिक कार्यों में सक्रिय भागीदारी निभाता है। Wellness encourages ethical behavior of a person which is very essential for living in a सोसाइटी। सुयोग्यता नैतिक व्यवहार को प्रोत्साहित करती है जो समाज में रहने के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। नाउ द थर्ड पॉइंट, टू बिकम अ गुड सिटीजन, अच्छा नागरिक बनने के लिए। ड्यू टू वेलनेस अ पर्सन प्रूव्स टू बी ए गुड सिटीजन ऑफ हिज नेशन। सुयोग्यता के कारण व्यक्ति अपने देश का अच्छा नागरिक सिद्ध होता है। ही नोज हाउ टू बैलेंस हिज राइट एंड duties and in this way he can become a good citizen. सुयोग्य व्यक्ति अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बीच संतुलन स्थापित करना जानता है और इस प्रकार वह एक सुनागरिक कहलाता है। नाउ फोर्थ पॉइंट, टू इम्प्रूव हेल्थ, स्वास्थ्य के सुधार के लिए। द स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलनेस इज कॉल्ड हेल्थ। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक स्वस्थता की स्थिति ही स्वास्थ्य कहलाती है। ए पर्सन इज फिजिकली, मेंटली एंड सोशली हेल्दी ओनली बिकॉज ऑफ वेलनेस। सुयोग्यता के कारण ही व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, सामाजिक रूप से स्वस्थ होता है। इस प्रकार व्यक्ति के संपूर्ण स्वास्थ्य में सुधार के लिए सुयोग्यता का होना महत्वपूर्ण है। नाउ द फिफ्थ पॉइंट, फॉर अटेनिंग मेंटल एंड स्पिरिचुअल ब्लाइस।
मानसिक आत्मिक आनंद की प्राप्ति के लिए। वेलनेस इज द स्टेट ऑफ ऑप्टिमल वेल बीइंग विच मेक ए पर्सन अवेयर ऑफ हिज फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल एंड स्पिरिचुअल एबिलिटीज़। सुयोग्यता व्यक्ति का उच्चतम स्तर है जो उसे शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, आध्यात्मिक क्षमताओं का संपूर्ण ज्ञान कराती है। दिस रिजल्ट इन होलसम डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी एंड द पर्सन एक्सपीरियंसेस मेंटल एंड स्पिरिचुअल हैप्पीनेस। एक संपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में वह मानसिक और आत्मिक आनंद अनुभव कराती है। अतः मानसिक आत्मिक आनंद के लिए सुयोग्यता महत्वपूर्ण होती है। नाउ द सिक्स्थ पॉइंट, फॉर हाई क्वालिटी लाइफ, वेलनेस इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। ए फिट एंड हेल्दी पर्सन कैन एंजॉय लाइफ मोर बाय पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स, मीटिंग पीपल एंड बीइंग हैप्पी। सुयोग्यता से व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता में सुधार आता है। 6 पॉइंट है फॉर हाई क्वालिटी लाइफ, उच्च गुणवत्ता युक्त जीवन जीने हेतु। तो मीनिंग है सुयोग्यता से व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता में सुधार आता है। एक स्वस्थ और सुयोग्य व्यक्ति खेलकूद में भाग लेकर, व्यक्तियों के साथ मेल जोल बढ़ाकर, खुश रहकर अपने जीवन में अधिक आनंद का अनुभव करता है या कर सकता है। नाउ यू ऑल हैव टू सी द चार्ट, फिगर नंबर 3.4. 6 points is are given here. First is to live stress free life, तनाव रहित जीवन जीने हेतु। सेकंड है टू बिकम सोशली एक्टिव, सामाजिक रूप से सक्रिय रहने हेतु। थर्ड है टू बिकम ए गुड सिटीजन, अच्छा नागरिक बनने हेतु। फोर्थ है फॉर अटेनिंग मेंटल एंड स्पिरिचुअल ब्लाइज, मानसिक और आत्मिक आनंद की प्राप्ति करने हेतु। फिफ्थ है टू इम्प्रूव हेल्थ, स्वास्थ्य में सुधार करने हेतु। एंड सिक्स्थ एंड लास्ट है फॉर लीडिंग अ हाई क्वालिटी लाइफ, उच्च गुणवत्ता युक्त जीवन जीने हेतु। नाउ वी आर टेकिंग अवर नेक्स्ट पॉइंट, लाइफ स्टाइल, जीवन जीने की कला या जीवन शैली जिसे हम कहते हैं। तो फर्स्ट है, आई विल रीड द फर्स्ट लाइन। Lifestyle means the way of living or things we do in our daily. जीवन शैली का अर्थ है जीवन जीने का ढंग जो मनुष्य को की हर प्रकार की गतिविधियों, अभिवृत्तियों और सामाजिक मूल्यों को व्यक्त करता है। टू रिफ्लेक्ट द होल रेंज ऑफ एक्टिविटीज़, एटीट्यूड, सोशल वैल्यू ऑफ द इंडिविजुअल, जो भी मैंने बताया, गतिविधियाँ, अभिव्यक्तियाँ सामाजिक मूल्यों को व्यक्त करता है। Our lifestyle is the result of our cultural, behavioral patterns and the lifelong personal habits. हमारी जीवन शैली हमारे सांस्कृतिक व्यवहारिक जीवन में अपनाए गए व्यक्तिगत स्वभावों का परिणाम होती है। Lifestyle are adopted through social interactions. जीवन शैली के पक्ष समाज में आपसी संपर्कों और प्रभावों से ग्रहण किए जा सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट है इन द फैमिली, परिवार से। सेकंड है विद फ्रेंड, मित्रों से। थर्ड है विद इन पीयर्स ग्रुप, अपने समकक्ष समूहों से। फोर्थ है विद इन स्कूल, विद्यालयों से। और लास्ट है फिफ्थ वाला थ्रू मास मीडिया सच एज टीवी एंड रेडियो एक्सेट्रा, दूरदर्शन जैसे प्रसार संसाधनों के माध्यम से, टीवी टेलीकास्ट और रेडियो के माध्यम से। नाउ वी आर डिस्कसिंग द definition of lifestyle according to 3 writers, and first writer is here American Heritage Dictionary. तो लाइफ स्टाइल को 3 राइटर्स के अकॉर्डिंग डेफिनेशन दिए गए। फर्स्ट डेफिनेशन, अ वे ऑफ लाइफ और स्टाइल ऑफ लिविंग दैट रिफ्लेक्ट द एटीट्यूड्स एंड वैल्यू ऑफ ए पर्सन और ग्रुप। तो अमेरिकन हेरिटेज शब्दकोश के अनुसार जीवन को जीने का एक मार्ग, जीवन शैली जो किसी समूह या व्यक्ति के दृष्टिकोणों, नैतिक मूल्यों को परिवर्तित करती है। सेकंड है वो है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ पब्लिक हेल्थ, जन स्वास्थ्य विश्वकोश के अनुसार लाइफ स्टाइल जनरली मीन्स अ पैटर्न ऑफ इंडिविजुअल प्रैक्टिसेस एंड द पर्सनल बिहेवियरल चॉइस दैट आर रिलेटेड टू
elevate or reduce health risk। सामान्यतया जीवन शैली का अर्थ उन व्यक्तिगत व्यवहारों और व्यक्तिगत व्यवहारात्मक चुनाव का प्रतिरूप है जो व्यक्ति के स्वास्थ्य के जोखिमों को बढ़ाने या घटाने से संबंधित होता है। नाउ कैम्ब्रिज इंग्लिश डिक्शनरी। कैम्ब्रिज इंग्लिश डिक्शनरी के शब्दकोश के अनुसार द पर्टिकुलर वे दैट अ पर्सन और ग्रुप लिव एंड द वैल्यूज एंड द आइडिया सपोर्टेड बाय द दैट पर्सन और ग्रुप। एक व्यक्ति या समुदाय के जीवन का मार्ग, मूल्य तथा विचार जिनका समर्थन उस व्यक्ति या समुदाय द्वारा किया जाता है जीवन शैली कहलाता है। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द लाइफ स्टाइल इम्पोर्टेंस या इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ स्टाइल, जीवन शैली का महत्व। तो देयर इज़ वेरी क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन हेल्थ एंड लाइफ स्टाइल ऑफ इंडिविजुअल। There is a very close relationship between health and lifestyle of individual। व्यक्ति के स्वास्थ्य और उसकी जीवन शैली में घनिष्ठ संबंध है। Therefore, for maintenance and the promotion of health, a healthy lifestyle is important। स्वास्थ्य की देखभाल और प्रोत्साहन के लिए स्वस्थ जीवन शैली का होना अनिवार्य है। The following reasons emphasize the importance of a healthy lifestyle। निम्नलिखित कारणों से भी स्वस्थ जीवन शैली का होना महत्वपूर्ण है। नाउ फर्स्ट पॉइंट, इम्प्रूव्स फिजिकल फिटनेस, शारीरिक स्वस्थता में सुधार। अ हेल्दी लाइफस्टाइल इज अ की टू फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस। स्वस्थ जीवन शैली शारीरिक स्वस्थता और सुयोग्यता की कुंजी है। इट इम्प्रूव्स द लेवल ऑफ फिजिकल फिटनेस देयर बाय इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। स्वस्थ जीवन शैली से शारीरिक स्वस्थता का स्तर बढ़ता है जिसके कारण जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है। नाउ द सेकेंड पॉइंट, इंक्रीजेज लॉन्गेविटी, जीवन काल में वृद्धि। अ हेल्दी लाइफ स्टाइल प्रिवेंट्स लाइफ स्टाइल डिजीज सच एज डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, अस्थमा, विच इन टर्न हेल्प इन इंक्रीजिंग द ड्यूरेशन ऑफ एन इंडिविजुअल लाइफ। जीवन काल में वृद्धि से मतलब है दीर्घायु। दीर्घायु का अर्थ है जीवन का दीर्घकाल या लंबा समय। स्वस्थ जीवन शैली व्यक्ति के जीवन काल को प्रभावित करती है। यह जीवन शैली से संबंधित बीमारियां जैसे डायबिटीज़, मधुमेह, हाई ब्लड प्रेशर जिसे उच्च रक्तचाप के नाम से जानते हैं, ओबेसिटी, मोटापा और अस्थमा, दमा के आदि की रोकथाम करती है, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति को दीर्घायु प्राप्त होता है। नाउ द थर्ड पॉइंट, इंक्रीज एनर्जी लेवल, ऊर्जा के स्तर में वृद्धि। A healthy lifestyle affects the metabolism rate and the increasing the energy level of an individual। स्वस्थ जीवन शैली व्यक्ति की चयापचय क्रिया के स्तर और ऊर्जा के स्तर में वृद्धि करती है, यानी इसका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है और उसकी एनर्जी लेवल भी बढ़ जाता है। With high energy levels, a person can work harder and improve his performance। ऊर्जा का स्तर ऊंचे होने के कारण व्यक्ति कठोर परिश्रम कर सकता है और उसके प्रदर्शन में वृद्धि हो जाती है। नाउ फोर्थ पॉइंट, improves posture। A healthy lifestyle improves our physical fitness, hence improving the body posture and appearance of an individual। मुद्रा में सुधार। तो स्वस्थ जीवन शैली से शारीरिक स्वस्थता में सुधार होता है जिससे व्यक्ति की मुद्रा एवं रूप रंग में सुधार आता है। अच्छी मुद्रा के स्वास्थ्य लाभ भी होते हैं। ए गुड पोस्चर कीप मसल्स जॉइंट्स टू करेक्ट अलाइनमेंट, thus preventing बैक एंड नेक पेन। यह मांसपेशियों और जोड़ों को सही रेखांकन या अलाइनमेंट में रखती है तथा कमर और गर्दन के दर्द में रोकथाम करती है। नाउ फिफ्थ पॉइंट, हेल्प रिड्यूस डिप्रेशन। अवसाद को कम करने में भी सहायक होती है। ए हेल्दी लाइफस्टाइल हेल्प टू एलिवेट द
hormones level in the body, regulates positive thinking in an individual. स्वस्थ जीवन शैली व्यक्ति के हार्मोन के स्तर में सुधार लाती है तथा व्यक्ति में सकारात्मक सोच को बल प्रदान करती है. दिस रिजल्ट इन रिड्यूसिंग द डिप्रेशन लेवल. परिणाम स्वरूप अवसाद के स्तर में कमी आती है या डिप्रेशन में कमी होती है. बच्चे डिप्रेशन का शिकार नहीं होते. नाउ द स्ट्रेस मैनेजमेंट, जिसे हम तनाव प्रबंधन के रूप में जानते हैं. A healthy lifestyle improves the mental toughness of a person and hence. स्वस्थ जीवन शैली व्यक्ति की मानसिक कठोरता को बढ़ाती है. The individual is able to manage the stress and anxiety level in his body. जिसके फलस्वरूप व्यक्ति तनाव और दुश्चिंता का आसानी से प्रबंधन कर लेता है या उसका सामना आसानी से कर लेता है. Now the 7th point is improves blood flow. A healthy lifestyle improves the blood flow in an individual. स्वस्थ जीवन शैली रक्त संचार में सुधार लाती है, thus strengthening the heart and reducing the risk of cardiovascular diseases. जिसके कारण हृदय शक्तिशाली हो जाता है और हृदय संबंधी बीमारियों का खतरा कम हो जाता है. Improve sleep patterns. A healthy lifestyle help in providing sufficient and sound sleep as body is getting all the essential nutrients for all the body system to functioning properly. स्लिप पैटर्न यानी हमारा जो सोने का जो तरीका है उसमें भी सुधार होता है. इस हेल्दी लाइफस्टाइल हेल्प एक स्वस्थ जीवन शैली मदद करती है, प्रोवाइडिंग सफिशिएंट पर्याप्त रूप में उपलब्ध करवाती है, साउंड स्लीप ए बॉडी टू गेटिंग यानी शरीर को पर्याप्त नींद और पर्याप्त आराम उपलब्ध कराती है, और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर ऑल द बॉडी सिस्टम फंक्शनिंग प्रॉपर्ली. और जितने भी एसेंशियल या आवश्यक जो तत्व हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो हमारी बॉडी में सिस्टम में प्रॉपर्ली कार्य करते रहते हैं और बॉडी द्वारा उनको गेन किया जाता है. चार्ट इज गिवन ऑल्सो हियर. इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थी लाइफस्टाइल. यू कैन लर्न इट वेरी प्रॉपर्ली ईजीली. फर्स्ट इज इम्प्रूव द फिजिकल फिटनेस. शारीरिक स्वस्थता में सुधार लाता है. इम्प्रूव द लॉन्गेविटी. जीवन काल में वृद्धि करता है. इंक्रीज एनर्जी लेवल. ऊर्जा के स्तर में वृद्धि करता है. इम्प्रूव द ब्लड फ्लो. रक्त संचार में सुधार करता है. स्ट्रेस मैनेजमेंट. तनाव का प्रबंधन करता है या तनाव से मुक्ति देता है या तनाव को फेस करना सिखाता है. हेल्प रिड्यूस डिप्रेशन. अवसाद को कम करने में सहायक करता है. डिप्रेशन से बाहर आने में मदद करता है. इम्प्रूव द पोस्चर. मुद्रा दोष को दूर करता है, मुद्रा में सुधार करता है. नाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर फर्स्ट टॉपिक. वी विल टेक द सेकंड टॉपिक इन आवर नेक्स्ट क्लास. सो यू ऑल विल रेडी फॉर द नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट क्लास. रीड इट अगेन and learn the main topics. Importance of lifestyle, importance of wellness, and the importance of physical fitness. You all can learn it very easily. It will come in your board examination, in local examination. So be prepared it for your exam. And we have taken an assignment first test in this month, 30th of July. So you will collect your sheet from school and do the answer in your sheet and submit it on given date. And I have given you chapter 1st and 2nd for the first test. Okay, goodbye. Have a nice day.